चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कृषि कानूनों के खिलाफ आज से दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया। किसान संसद के लिए रोजाना करीब 200 प्रदर्शनकारी 5 बसों में बैठकर सुबह सिंघू बॉर्डर से रवाना होंगे। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर शाम 5 बजे वापसी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 नए कृषि कानूनों का पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि किसानों को जंतर मंतर पर इन शर्तों के साथ परमिशन दी गई है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद के हंगामे के आसार। जासूसी कांड और कृषि बिल को लेकर विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। जासूसी कांड के विरोध में कांग्रेस आज राजभवन का करेगी घेराव। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में घेराव होगा और प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के राजभवन घेराव के ऐलान पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती है, इसलिए सीएम आवास के पास राजभवन तक ही आंदोलन चलता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जासूसी कांड की जांच की मांग की है। पायलट ने कहा, निजता का हनन लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए मामले की सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है। जासूसी कांड पर संसद से सड़क तक बवाल। इसके विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। आज कांग्रेस राजभवन तक मार्च करेगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए बिना लोगों को सफर से बचना चाहिए। ऑक्सीजन से मौत पर केंद्र के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला। डोटासरा ने कहा, ये झूठ, निर्लज्जता और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, सबको मालूम है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। ऑक्सीजन के मुद्दे पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संबित पात्रा झूठ के जनरेटर हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में गिरावट जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में सिर्फ 22 नए केस, जबकि 1 मरीज की मौत, 55 मरीज रिकवर हुए। आज गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसमें मानसून स्तर पर बुलाने पर भी चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही कोरोना प्रबंधन की समीक्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। सीएम ने बढ़ी जनसंख्या के आधार पर एनएफएससी के लाभार्थियों के निर्धारण का आग्रह किया। सीएम ने अपने खत में लिखा, पिछले 10 सालों में सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है। कई परिवार खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में आ गए हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। आरबीएसई रिजल्ट की तारीख आ गई है। 24 जुलाई को शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रिजल्ट जारी करेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में तीनों पार्षदों की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। निचले कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रदेश में निजी बसों का संचालन आज ठप रहेगा। डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बस ऑपरेटर्स चक्का जाम करेंगे। अलवर में प्राइवेट बस संचालकों ने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। बस ऑपरेटर्स टैक्स में छूट सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद का भार ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस मौके के लिए 65 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ निमंत्रण पत्र राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की वजह से किसी मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस संबोधन के दौरान उन्होंने घोषणा की, अगले महीने की 16 तारीख को खेला होवे दिवस आयोजित किया जाएगा। ममता के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने ट्विटर पर कहा, आज के पश्चिम बंगाल में खेला होवे विरोधियों पर हमलों की लहर का प्रतीक बन गया है। पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने माथा टेका। उनके साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों का जमावड़ा दिखा। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है। कांग्रेस ने संगठन में जान फूंकने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत जल्द ही कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। पार्टी स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बीजेपी सोशल मीडिया को और धारदार बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री
सीटी रवि ने सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान बीजेपी में कोई अंतर्कलह नहीं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बहू के भाई और बहन को आरपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिए जाने के मामले पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं इस पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी। कहा, आरपीएससी पूरी पारदर्शिता अपनाता है। जो टैलेंटेड होते हैं वो सफल होते हैं। राजसमंद में आरएएस में चयनित अभ्यर्थियों से डॉक्टर सीपी जोशी ने मुलाकात की। कार्यक्रम में प्रदेश के 35 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया। वडोदरा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईएएस के तबादले और एपीओ चल रहे 7 आईएएस को पोस्टिंग मिली है। वहीं 3 आरएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। अजमेर में शादी समारोह में पटाखे की आवाज से एक घोड़ी बिदक गई और दूल्हे को अपने साथ लेकर भाग गई। तस्वीर अजमेर के रामपुरा गांव की है, जहां घोड़ी दूल्हे को करीब 4 किलोमीटर तक भगाती रही। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए करौली के जवान के घर पहुंचकर थानाधिकारी और सहायक उप निरीक्षक ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोटा में मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 छात्रों के 1 माह के लिए निलंबित कर दिया गया। कोटा में एसीपी के हत्थे चढ़े घूसखोर कानून गो को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जज ने घूसखोर को जेल भेजा। बांसवाड़ा में 22 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को एमपी के भोपाल से गिरफ्तार किया। अजमेर के बेरोजगार युवक को नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगों ने 31,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 24 घंटे में दंपति से चेन लूटने वाले मामले का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोने की चेन बरामद कर ली गई। भीलवाड़ा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया। आरोपियों को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया। बता दें, 2 लोगों ने एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। जुआ के खिलाफ पाले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 29 लोग जुआ खेलते हुए गिरफ्तार। साथ ही हिसाब किताब के साथ करीब 60,000 रुपए बरामद। बीकानेर के नोखा में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। चूरू के सालासर में टीचर से ठगी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली से 4 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाली पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को मात्र 5 घंटे में गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने नाबालिग बच्ची को दस्तयाब किया। अलवर में फैक्ट्री कर्मचारियों और अन्य दुकानदारों से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी कंपनी कर्मचारियों से 1,000 रुपए की रिश्वत मांग करता था। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने रोइम रोड स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से नल की टोटी चोरी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के मांडवा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक युवक पर 4 लोगों ने हथियार से हमला कर दिया। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके के गांव पराना में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर डाली। पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा के संतोषी नगर इलाके में 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में कई अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर जिले के सैंपो थाना इलाके के गांव हाजीपुर के पुरा में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने एक लूट गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये दोनों बदमाश पाली के रहने वाले हैं। बूंदी शहर के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने वाले चोरों में से एक को महिलाओं ने पकड़ा और फिर उसे खंबे से बांधकर जमकर धुनाई की। उदयपुर के सूरजपोल इलाके में चोरों ने बीती रात 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। चूरू के सदर थाना इलाके के एक गांव से 22 साल की युवती लापता हो गई। परिजनों ने इसको लेकर केस दर्ज कराया। राजसमंद में भीम के प्रधान बीरम सिंह रावत ने विकास अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा और ब्यावर नगर परिषद के पार्षद दलपत मेवाड़ा से के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने 2 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। इनके हत्या चढ़े आरोपियों के नाम राजेंद्र यादव और अशोक कुमार बताए जा रहे हैं।
उदयपुर की सारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट कर उसके फावड़े से हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दौसा के 12 गुड़हलिया गांव में जमीनी विवाद के मामले में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया। घटना के 3 दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ है। अलवर के हरसोली गांव में बारिश के दौरान मकान की सीढ़ियों से उतरते समय एक शख्स का पैर फिसल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बगरू थाना इलाके के रामपुरा उन्नति गांव में खेजड़ी के पेड़ से लटका हुआ शव मिला। जानकारी के मुताबिक शंकर लाल मानसिक रूप से बीमार था। सीकर जिले के रहनावा गांव में शहीद की प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आया, जिसके बाद शहीद के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अलवर में अवैध शराब की बिक्री और जुआरियों के खिलाफ महिलाओं ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पोखरण थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 मालियों का वास में युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। चूरू के रिड़खला गांव में पानी के कुंड में 20 साल की एक विवाहिता का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार जीप ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल। राजसमंद के कुंभलगढ़ में रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान पर्यटकों से भरी जीप पलट गई। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा में NH 11B पर एक ट्रैक्टर ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को मंडावरी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के चौकी जुरेल इलाके में 2 बाइक्स के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। दौसा में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार की मौत हो गई। कोटा में खेत पर काम करने गई महिला को जहरीले सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। मृतका कमलेश बाई खानपुरा गांव की निवासी। भरतपुर में दीनदयाल कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में सीवरेज का कार्य तो सालों पहले पूरा हो गया, लेकिन सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी ने अभी तक सड़क निर्माण नहीं कराया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। स्कूल क्रांति संघ धौलपुर के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।